नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है पार्ट 3 कृषि की विशेषताएं, जिसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। ये हमारी सीरीज चल रही है भारतीय अर्थव्यवस्था की। अलग अलग पार्ट हम ले रहे हैं। इसमें हमने 2 पार्ट खत्म कर दिए, तीसरा पार्ट चल रहा है। प्रश्न 1, HYV की फुल फॉर्म क्या है? हाई यील्ड वेराइटीज़, अधिक उपज देने वाले बीज। प्रश्न 2, विपणित अधिशेष से क्या अभिप्राय है? कृषि उत्पादन का वह आधिक्य भाग जो बाजार में बेचा जाता है उसे ही विपणित अधिशेष कहते हैं। प्रश्न 13, उत्पादन किसे कहते हैं? एक वर्ष में जो कुल उत्पादन होता है उसी को उत्पादन कहते हैं। प्रश्न 14, उत्पादकता से क्या तात्पर्य है? भूमि की प्रति हेक्टेयर इकाई में जो उत्पादन होता है उसी को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रश्न 5, विपणन प्रणाली क्या है? विपणन में फसल कटाई और किसानों द्वारा उत्पादन की अंतिम बिक्री के बीच सभी प्रक्रियाएं जैसे वर्गीकरण, पैकेजिंग, भंडारण करना आदि शामिल होती है। यानी कि संपूर्ण प्रक्रिया जो फसल उगाने से लेकर कटाई बेचने तक होती है उसको हम क्या कहते हैं? विपणन प्रक्रिया। प्रश्न 6, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। प्रश्न 7, हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई? 1966। प्रश्न 8, कृषि क्षेत्र में मुख्य नीतिगत पहल करने वाले कौन थे? किस सब्जेक्ट में हुआ हमारा? भूमि सुधार और हरित क्रांति इस क्षेत्र में सबसे पहली पहल थी। प्रश्न 9, विक्रय अधिशेष का मतलब क्या है? बिक्री के लिए बचा हुआ अधिशेष, अर्थात किसान ने कोई प्रोडक्शन किया है उसमें से उसने कुछ भाग अपने खाने के लिए रख लिया, उपभोग के लिए, और बाकी वो मार्केट में बेच रहा है, तो उसी मार्केट में बेचने वाले अधिशेष को ही क्या कहते हैं? विक्रय अधिशेष। प्रश्न 10, कृषि साख के संबंध में देश का सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो कृषि साख प्रदान करने वाला, खेती के लिए साख या ऋण देने वाला सबसे बड़ा संस्थान है हमारे देश में नाबार्ड, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। प्रश्न 11, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू की गई? अगस्त 1998 में। प्रश्न 12, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक देखिए, प्रश्न नंबर 14 नॉर्मन बोरलॉग है, जबकि प्रश्न 12 क्या कह रहा है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। प्रश्न 13, किसानों से खाद्यान्न खरीदने वाली समिति का नाम क्या है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। प्रश्न 15, नकदी फसल क्या होती है? वह फसल जो व्यापारिक उद्देश्य से किसानों के द्वारा की जाती है, व्यापार के लिए, मार्केट के लिए, ऐसी फसल को हम नकदी फसल कहते हैं, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट आदि। प्रश्न 16, रबी फसल। यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि। प्रश्न 17, खरीफ की फसल क्या होती है? यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, जैसे धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बाजरा आदि फसलें खरीफ की फसलें होती है। प्रश्न 18, जायद की फसल। यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, जैसे राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। अब प्रश्न नंबर 19, झूमिंग खेती क्या होती है? झूम कृषि। इसमें जंगलों को काटकर भूमि को साफ किया जाता है और उसके बाद उस पर भूमि की जाती है, खेती की जाती है उस पर। कुछ दिनों बाद जब भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है तो उस भूमि को छोड़ दिया जाता है ताकि वो समय के साथ वापस अपने उर्वरा शक्ति गेन कर ले, प्राप्त कर ले। इस तरह की खेती ज़्यादातर पूर्वोत्तर के राज्यों में की जाती है, जहाँ पहाड़ होते हैं जनरली और जंगल ज़्यादा होते हैं।